नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके मनुस्मृति स्वाध्याय की 56वीं कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि राजा किस प्रकार से अपने मंत्रियों के साथ में व्यवहार रखे, उसका भोजन का जो निरीक्षण है, परीक्षण है, उसका जो सोने का स्थान है, पलंग आदि है, जिन साबुन आदि का वो प्रयोग करता है, उन सब का परीक्षण भी किस प्रकार से करे। यहाँ तक ये भी बताया गया कि किस प्रकार से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, उसके गुप्तचरों के साथ में मीटिंग्स किस प्रकार से होनी चाहिए, और अंत में हमने बताया था किस प्रकार से उसको सोना चाहिए और सोने के क्या क्या नियम हैं। यहाँ से हम 8वें अध्याय का आरंभ करते हैं और जो व्यवहार अर्थात जो मुकदमे हैं उनके निर्णय के लिए राजा का जो न्याय सभा में प्रवेश है उसके विषय में मनु महाराज क्या आदेश करते हैं, यहाँ से हम जानते हैं। व्यवहारान् दिद्रक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः मन्त्रज्ञैः मन्त्रभिश्चैव विनीतः प्रविशेत् सभाम्। मनु महाराज कहते हैं कि व्यवहारों अर्थात मुकदमों को देखने अर्थात निर्णय करने का इच्छुक राजा ज्ञाता विद्वानों, सलाहकारों, मंत्रियों के साथ विनीत भाव एवं वेश से राज्यसभा के अंदर प्रवेश करे। यानी कि यहाँ पर सीधे कहा गया है फैसला इस प्रकार से करना है कि उसके जितने भी सलाहकार हैं, जितने भी मंत्री हैं और जितने भी उन सभी विषयों के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब के साथ में ही अपने मुकदमे को आरंभ करने हेतु अपने राज्यसभा में या जो उसका दरबार कहें उसमें प्रवेश करें। श्रुति श्रुत्कर्णवह्निभिः देवीरग्ने सयावभिः आसीदन्तु बहिर्षि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावाणोध्वरम्। अब अगले श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे कि मनु महाराज इसके विषय में क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम यजुर्वेद के 33-15 मंत्र को देख लेते हैं। इसमें भगवान कहते हैं, प्रार्थी के वचन को सुनने वाले कानों से युक्त अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वान यानी कि राजा को यहाँ पर केंद्रित करके कहा जा रहा है। कार्य के निर्वाहक यानी कि विद्वानों के साथ में हिंसा रहित राज्य व्यवस्था को यानी कि ऐसे मुकदमे जिसमें किसी के साथ में कोई भी अन्याय ना हो, हे राजा तू उसको सुन। प्रातः राजकारियों को प्राप्त कराने वाले पक्षपात से रहित सबका मित्र और वैश्य या स्वामी जनों का मान करने वाले, जो भी स्वामी जन हैं उनका मान करने वाला न्यायाधीश जो है आकाश के तुल्य विशाल सभा में विराजमान हो। इसका भावार्थ यही है कि सभापति राजा सुपरीक्षित अमात्यजनों को स्वीकार करके उनके साथ में बैठ करके विवाद करने वाले वचनों को सुन करके केवल यथार्थ न्याय करे, अर्थात किसी के साथ में भी किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, ऐसा राजा सुनिश्चित कर ले। न्याय सभा में मुकदमों को देखे राजा, इस विषय में मनु महाराज क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। तत्र सीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् विनीतिवेषाभरणः पश्ये कार्याणि कार्येण। मनु महाराज 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि वहां न्यायालय में विनीत वेशभूषा और आभूषणों से युक्त होकर के सुविधानुसार बैठे
अथवा खड़ा होकर के जिस भी प्रकार से राजा चाहे दाहिने हाथ को उठाकर मुकदमा करने वालों के विवादों को निर्णय करे। राजसभा में भी इसी प्रकार से सुविधानुसार खड़े या बैठने की व्यवस्था का कथन मनु महाराज के द्वारा कहा गया है। अर्थात वो जब भी राजा इस प्रकार के कार्य करे तो जो हम जेस्चर कहते हैं अपने भाषा में, दाएं हाथ का प्रयोग करे और दाएं हाथ को ही उसमें जब उसका फैसला हो, जब उसको फैसले को वो सुनाए, तो इस प्रकार से ही उसका निर्णय सुनाते हुए जेस्चर को दे। इस प्रकार से यहाँ पर मनु महाराज बताते हैं। 18 प्रकार के मुकदमे होते हैं, मनु महाराज यहाँ पर इंगित करते हैं। आइए तीसरे श्लोक के माध्यम से मनु महाराज के ही वचनों में सुनते हैं। प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः 18 मार्गेषु निबन्धानि पृथक् पृथक्। मनु महाराज इसमें कह रहे हैं कि पृथक पृथक पदों से यहाँ यह अभिप्राय है कि राजा जो 18 प्रकार के विवाद हैं उनमें पृथक पृथक विवाद से संबंधित विद्वानों, सलाहकारों और मंत्रियों के साथ मिलकर के विचार करके ही निर्णय करें। अर्थात जो पहले श्लोक में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के साथ बैठ करके उन मुकदमों पर अलग से विचार करे, ना कि किसी भी प्रकार का घालमेल करे। तो आइए श्लोक के माध्यम से हम चौथा, पांचवा, छठा और सातवां नंबर का श्लोक सुनते हैं। पेशमाद्य मृणादानं निक्षेपो स्वामी विक्रयः संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च। वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः। सीमा विवाद धर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके स्तेयं च सहासं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च। स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्युतिमाहव्य एव च पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताभिः। मनु महाराज कहते हैं 18 मार्ग ये हैं। उनमें से एक ऋण दानम, किसी से ऋण लेने और देने का विवाद। दूसरा है निक्षेप अर्थात धरोहर, अर्थात किसी ने किसी के पास पदार्थ को रखा हो और मांगे जाने पर उसको वापस ना मिला हो। तीसरा आता है दूसरे के पदार्थ को दूसरा ही आदमी बेच लेवे, जैसे कि आजकल भूमाफिया करते हैं, प्लॉट किसी और का होता है और बेच कोई और लेता है। इस प्रकार के भी मुकदमे आते हैं। चौथा, मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना, यानी कि ग्रुप में जाकर के कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार में अन्याय करना जो होता है, उस प्रकार का अन्याय करना। फिर पांचवा आता है दत्तस्य अनपकर्म, यानी कि दिए हुए पदार्थ को ना देना, जो हमने दे दिया है और उसको फिर ना दे, फिर रोक लें।
फिर आता है वेतनस्य। वेतन अर्थात किसी की नौकरी में से कुछ भी ले लेना या उसको कम कर लेना या फिर ना ही देना, वेतन बिल्कुल भी ना दें। 7वें नंबर पर आता है प्रतिज्ञा से विरुद्ध व्यवहार करना। हमने कोई प्रतिज्ञा कर ली, कोई वादा कर लिया और उसको फिर निभाया नहीं, इस पर भी। क्रय विक्रय अनुशय अर्थात लेन देन में झगड़ा होना, ये 8वें प्रकार का झगड़ा है, ये 8वें प्रकार का मुकदमा है। 9वें प्रकार का है स्वामी विवाद। पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा हो जाता है। कई बार एक स्वामी होता है और उसको दूसरा बंदा जो पाल रहा है, उनमें आपस में भी झगड़ा हो सकता है। फिर है सीमा का विवाद, सीमाओं पर विवाद हो जाता है कई बार, तो उसके विषय में बात कर रहे हैं 10वें नंबर के मुकदमे में। और 11वें नंबर का मुकदमा क्या है? किसी को किसी ने कोई भी कठोर दंड दे दिया, कठोर वाणी से बोल दिया हो, इस प्रकार का कुछ भी ऐसा विवाद खड़ा हो जाता है कई बार, तो उसके बारे में बताया गया है। तो ये 11वें और 12वें नंबर का है शारीरिक चोट हो या वाणी की दी हुई चोट हो। 13वें नंबर पर आता है चोरी डाका मारना, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से किसी का भी चोरी कर ली हो, डकैती मार ली हो, लूट कर ली हो। 14वें नंबर पर आता है किसी काम को बलात्कार से करना, बलात् रूप से किसी से कोई कार्य करना, इसमें बलात्कार भी आता है। बलात् किसी की गन पॉइंट पर कोई चोरी करवा लेना, झूठ बुलवा देना, ये सब चीजें भी बलात्कार में ही आती हैं। बलात्कार में कोई स्त्री पुरुष जो जिसको हम रेप कहते हैं केवल वही नहीं है। 15वें नंबर पर आता है किसी की स्त्री या पुरुष का व्याभिचार होना। व्याभिचार देखिए, पर स्त्री के साथ में किसी भी प्रकार से वो बलात् हो या उसकी सहमति पूर्वक हो, लेकिन यदि वो किसी और की स्त्री या किसी और का पुरुष है तो इसको व्याभिचार ही कहा जाता है। 16वें नंबर पर है स्त्रीपुम धर्म, स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम हो जाना। स्त्री और पुरुष, चाहे वो लड़का लड़की हो, चाहे वो पति पत्नी हो, इनके जो आपस के धर्म है इसमें व्यतिक्रम हो जाना कई बार, यानी कि आंतरिक हिंसा भी हो सकती है, उसमें घरेलू हिंसा भी हो सकती है, उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं जो एक दूसरे को पीट दें, या फिर उनके जो आपसी जो झगड़े हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाएं, या उसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सभी इसमें आती हैं क्योंकि आपस के कुछ धर्म होते हैं और उनका व्यतिक्रम होते ही इस दायरे में वो आ जाएगा। फिर 17वें नंबर पर आता है विभाग अर्थात दाएं भाग में वाद उठना, जो किसी का भाग है, विभाग है, उसमें कोई विवाद उठ जाना। 18वें नंबर पर आता है समाह्य या जड़ पदार्थ, यानी कि किसी व्यक्ति को या फिर कोई सामान हो या कोई जानवर हो, इन सब को रख करके जो जुआ खेलते हैं। जुआ अपने आप में एक जुर्म है सनातन के हिसाब से, और इसको नहीं खेला जाना चाहिए। यदि कोई खेलता है इस प्रकार से तो ये सारे जो लोग हैं इन पर मुकदमा चल सकता है। यह मनुस्मृति के 18 प्रकार के जो जुर्म हैं वो बताए गए हैं। अब हम इस पर पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, और यह जो कक्षा है, ये अगली आने वाली जो कक्षा है वो बहुत अच्छी चलने वाली है। यहाँ पर हम कुछ श्लोकों को लेते हैं, इस श्लोक के माध्यम से सुनते हैं मनु महाराज क्या कह रहे हैं। येषु स्थानेषु भूयिष्ठम् विवादं चरतां नृणाम् धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात् कार्यविनिर्णयम्। मनु महाराज इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि व्यवहारों में हम सनातन का पालन करते हुए किसी भी विवाद में किसी भी पुरुष को न्याय के विरुद्ध ना जा करके सनातन धर्म का आश्रय करके करें, अर्थात किसी का कोई भी पक्षपात ना करें। सनातन की जो मान्यता है वो ये है कि कर्म फल सिद्धांत उसके साथ में जुड़ा रहता है, अर्थात यदि राजा आज अन्याय करेगा जानबूझ करके, या कोई भी अमात्य, कोई भी मंत्री, कोई भी सलाहकार, कोई भी उसका एडवाइस करने वाला या वकील, जो कोई भी पक्ष वहां पर रख रहा है, यदि वो जानबूझ करके अन्याय करता है तो उसका कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जो उसने यहाँ पर गलत कार्य किया है उसका अनंत गुना होकर के उसको मिलेगा। इस वजह से सनातन में कभी भी किसी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं किया जाता था, क्योंकि उनका अटूट विश्वास रहा है
कर्म फल सिद्धांत पर, जिसको आज कल आप लोग कर्मा कहते हैं, कर्मा। तो वही चीज है जो यहां पर बताई गई है, और ये कर्म फल सिद्धांत जो है केवल सनातन वैदिक धर्म में ही है। मनु महाराज इसी का ही आश्रय लेने को कहते हैं, और वो आगे कहते हैं कि राजा के अभाव में मुकदमों के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश विद्वान की नियुक्ति पहले से करके रखे। श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। यदा स्वयं न कुर्यातु नृपतिः कार्यदर्शनम् तदानीं जयात् विद्वांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने। यहां पर पितामह मनु, महाराजा मनु कहते हैं कि जब भी किसी विशेष कारण या कार्य की अधिकता के कारण से जो राजा है वो खुद मुकदमों का निरीक्षण ना कर पाए, कहीं बाहर हो, तो उस समय के लिए धार्मिक वेद वेत्ता विद्वान जो हों उन सबको ही मुकदमों के निरीक्षण एवं निर्णय के लिए नियुक्त कर देवे। इस प्रकार से नहीं कि आपके पिताजी यहाँ पर जज थे तो आपको उठा करके जज बना दिया गया, आपके तायाजी यहाँ पर जज थे तो आपको बना दिया गया, वो सिस्टम नहीं। जो पूरी तरीके से परीक्षित हो, सुपरीक्षित हो, इस प्रकार से जो वेद विद्वान हो, उन लोगों को जिनको की कर्म फल व्यवस्था, सनातन की व्यवस्था, मनु महाराज की जो व्यवस्था है, उन सब में पूरी तरीके से जो लोग पारंगत हों। जिस प्रकार से अभी भी कहते हैं कि भाई जिनको संविधान रटा हुआ है, जिनको पूरी तरीके से याद है, उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा। इसी प्रकार से मनु महाराज भी कह रहे हैं। अब कुछ लोग मनु महाराज का विरोध करते हैं कि इन सब चीज़ों की यहाँ पर क्या आवश्यकता। देखिए, आप लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को आरक्षण में बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है। जब फ्री में खाने को मिलता है तो दिमाग कार्य नहीं करता है। लेकिन हमने इन कक्षाओं के आरंभ में आपको बताया किस प्रकार से शताधिक देश मनु महाराज के आदेशों का पालन करते हैं। मनु महाराज के द्वारा बताए गए जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उनके आधार पर ही अपने देशों का संविधान बनाया है। आप यहां इस देश में कुछ पुस्तकें, कुछ पेज जला दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 100 से अधिक देश मनु महाराज को यदि हृदय में बिठाते हैं, 100 से अधिक देशों के राजा, वहां के म्यूजियम यदि मनु महाराज के जो स्टैचूज हैं, जो मनु महाराज की जो पुस्तक है, जो स्मृति है, उनसे, उनके वहां के जो विद्वान हैं, उनकी पुस्तकें इसके बखान से यदि पटी पड़ी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि 2-4 कुछ आरक्षणधारी लोग, जिनको दिमाग बीज लगता है कि आरक्षण में ही फ्री में मिला हुआ है, उन लोगों के 2-4 पेज जलाने से क्या फर्क पड़ता है। और मैं आपको सच बताऊं कि वो जो पेज वो लोग जलाते हैं, वो तो वास्तव में मैं भी जलाता हूं, क्योंकि वो वास्तविक मनुस्मृति है ही नहीं। वास्तविक मनुस्मृति कभी भी किसी भी मनुष्य के साथ में, कोई भी हो चाहे वो, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं करती, बल्कि वो मनुष्य मात्र के लिए है, मनुष्य के कल्याण के लिए है। आगे बढ़ते हैं कि मुख्य न्यायाधीश 3 विद्वानों के साथ मिलकर के न्याय करे, अर्थात मुख्य जो न्यायाधीश है साथ ही साथ अपने 3 न्यायाधीशों को, न्याय करने वाले विद्वानों को बैठाए, तब जाकर के न्याय करे। इसको हम 10वें नंबर के श्लोक में पढ़ते हैं। स्वस्य कार्याणि सम्पश्ये सभ्यैरेव त्रिभिर्व्रतः सभामेव प्रविश्याग्रयाम् आसीनः स्थित एव वा। तो इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कह रहे हैं कि वह 3 अन्य सभा के सदस्यों के साथ में न्यायालय में जाकर के आसीन व स्थित एव, अर्थात बैठ करके या खड़ा होकर के, जैसी भी उसकी मर्जी है, वैसे ही राजा के कार्यों को भली प्रकार से देखे और निर्णय करे। तो मित्रों, यहां से हम न्याय की जो अवधारणा है उसका आरंभ कर रहे हैं, और किस प्रकार से न्यायालय होना चाहिए, न्याय सभा क्या होती है, किस प्रकार से उसमें फैसले होते हैं, राजा के क्या करणीय कार्य हैं, किस अपराध में किस प्रकार से फैसले करने होते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे।
जहां से कि मैंने बताया बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने अपने विधान में कुछ न कुछ चीजें ली हैं। पृथ्वी का, मानव जाति का सबसे पहला विधान यही है जिसमें आज तक कहीं पर भी मनु महाराज के बिना, उनके अलावा, उनके सिवा किसी ने भी कुछ भी मिलाने का प्रयास नहीं किया। कुछ पंडित पुजारियों ने वास्तव में बहुत सारे मिश्रण इसमें करने के प्रयास किए, लेकिन मनुस्मृति स्वतः सिद्ध है कि जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यह खुद बोल करके कहेगी कि यह श्लोक मिलावटी है, स्वयं कहेगी। इस बात की मेरी गारंटी है। आपको बस मनुस्मृति के साथ में थोड़ा सा तारतम्य, थोड़ा सा समन्वय और थोड़ी सी हार्मनी बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपने एक मूवी देखी होगी कि मोहनदास करमचंद गांधी डंडा लेकर के खुद बोलने के लिए आते हैं जब सवाल पूछते हैं, उसी प्रकार से मनुस्मृति आपको बोलती हुई नजर आएगी। मनु महाराज आपके सामने आकर के बोलते हुए नजर आएंगे कि ये असली श्लोक है और ये नकली श्लोक है। तो मित्रों, आप भी स्वाध्याय करते रहिए वैदिक ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का। इसी प्रकार से हम आपके साथ बने हुए हैं। इसके बाद में हम अन्य पुस्तकें भी लेकर के आने वाले हैं। आपका ये प्यार यूं ही बरकरार रहे, इसकी हम कामना करते हैं। इसकी हमें बहुत आवश्यकता भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रणवंतो विश्वमानव।